हेलो दोस्तों, आप सभी को हिमाद्री का प्यार भरा नमस्कार। गर्मी इतनी बढ़ चुकी है कि बस अब कुछ ठंडा ठंडा खाने का मन करता है या फिर कुछ ठंडा ठंडा पीने का ही मन कर रहा है। और बच्चों की डिमांड होती है कि बस आइसक्रीम खानी है, मार्केट से आइसक्रीम लाओ या कोल्ड ड्रिंक पीनी है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको घर में ही बनाया जाए बिल्कुल हेल्दी तरीके से। और यकीन मानिए, इसके लिए मुझे सिर्फ एक वाटरमेलन की ही ज़रूरत पड़ी और मैंने एक्स्ट्रा इसमें कोई क्रीम, कोई कलर या कुछ भी ऐड नहीं किया है। तो बस चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर ले लिया है एक वाटरमेलन। अब इसके मैंने 2 पार्ट कर दिए हैं और मुझे इसको छील के अच्छे से बराबर पीस में कट कर लेने हैं या बिल्कुल रफली कट कर लेना है। और मुझे मैंने इसके सारे के सारे सीड्स भी हटाने हैं। और जब मैंने ये वाटरमेलन कट किया, ये एकदम डार्क रेड कलर का निकला तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि इसकी बहुत टेस्टी आइसक्रीम बनती है। ये ऑलरेडी नेचुरली जूसी भी है, प्लस ये रेड कलर का है और उतना ही स्वीट भी है। अगर आपका वाटरमेलन कट करने के बाद थोड़ा लाइट रेड या पिंक कलर का निकल जाता है तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा शुगर ऐड करनी है, और अगर आपको ज़्यादा शुगर नहीं भी खानी है तो वहाँ पर आप शुगर भी स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए बहुत जूसी वाटरमेलन निकल के आया है। तो मैंने अब इनको छोटे छोटा पीस में या नॉर्मली पीस में कट कर देने हैं। लेकिन मेन चीज़ है कि इसके जो है सीड्स निकाल लेने हैं। तो वाटरमेलन में इतने सीड्स होते हैं कि बड़े बड़े सीड्स तो आसानी से निकल जाते हैं, और बहुत सारे सीड्स होते हैं जो उनके पीसेस के अंदर ही रह जाते हैं, जो हमें बाद में दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से मुझे जब जहाँ पर सीड्स दिखाई दे रहे हैं मैं उनको निकाल के साइड कर दे रही हूँ। वैसे बिल्कुल परफेक्टली भी सीड नहीं निकालने हैं, क्योंकि बाद में भी इनको छानना है तो सीड्स अपने आप सेपरेट हो जाएंगे। तो इसमें कुछ बहुत बारीक बारीक वाइट कलर के सीड्स भी हैं जो कच्चे हैं, लेकिन उनको भी मैंने निकालने की पूरी कोशिश की है। अब जो है मैंने पूरा वाटरमेलन को कट कर लिया है ऐसे पीसेस में, और अब इसको ट्रांसफ़र कर लिया है मैंने जूसर जार में। तो अब इनको सबको कलेक्ट करने के बाद मैंने इसमें सिर्फ 1 स्पून ही शुगर ऐड किया है। आप स्किप भी कर सकते हैं, और मुझे भी स्किप करना था क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत स्वीट था। इसकी बहुत स्वीट आइसक्रीम बनी है, लेकिन बच्चों को जस्ट फॉर फ्लेवर और टेस्ट मैंने ऐड कर दिया 1 स्पून शुगर। फिर इसको अच्छे से फिल कर दिया है और इसको कवर करके मैंने एक बार इसको मिक्सी में चला लिया है। तो अब इस वाटरमेलन का एक पल्पी सा जूस बन गया है। तो इसमें जो भी पल्प है और सीड्स है वो हमें छानना है। तो मैंने ले लिया एक बोल, उसके ऊपर मैंने छन्नी रख दी है और सारा का सारा जो जार में से वो उसका पल्पी जूस है वो मैंने यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया है। और अब देखो इस छन्नी में से छनकर एक क्लियर सा जूस उस बोल में इकट्ठा हो रहा है। तो यही जूस हमें चाहिए आइसक्रीम बनाने के लिए। तो मैंने पहले तो नॉर्मली जितना उसमें से जूस निकल सका निकला, उसके बाद मैंने इस पूरे पल्प को मैश करके उसका सारा का सारा जूस निकाल लिया है। तो मैंने यहाँ पर ये टूल यूज़ किया है उसको मैश करने के लिए, जिससे हम पोटैटो भी अक्सर मैश करते हैं। इसने बहुत अच्छे से यहाँ पर काम किया। तो सारा का सारा जो पल्प है उसमें से जूस अच्छे से निकल कर यहाँ बोल में कलेक्ट हो गया है। तो देखिए यहाँ पर जूस बिल्कुल तैयार है। और अब इस जूस को मैंने एक जार में लेकर उसको फिर फिल करना है आइसक्रीम मोल्ड्स में। और आपके पास अगर ये मोल्ड्स नहीं है तो आप किसी में भी आइसक्रीम को फ्रीज कर सकते हो, बना सकते हो। चाहे तो आप ग्लास ले लीजिए, कटोरी ले लीजिए, कोनिकल ग्लास ले लीजिए, कांच का, स्टील का, प्लास्टिक कुछ भी ले सकते हैं। और मैंने यहाँ पर ये आइस की वाली जो ट्रे है वो भी यूज़ किए हैं और आइसक्रीम के मोल्ड्स भी यूज़ किए हैं। बस आपको एक बात का ध्यान रखना होता है कि जब भी आप आइसक्रीम बनाओ, इनके जो कंटेनर हैं वो एयर टाइट होने चाहिए। इनको आप खुले में फ्रीज मत करिएगा, ये अच्छे से नहीं होती हैं और उसमें आइस भी कलेक्ट हो जाती है या वो सेपरेट हो जाता है मिक्सचर, तो अच्छे से नहीं बनता है। तो देखिए इसके जो ये फर्स्ट वाली ट्रे है उसमें तो कैप्स हैं, तो मैंने अच्छे से उनको एयर टाइट करके यहाँ पर सारी की सारी कैप्स को फिक्स कर दिया है। उसके बाद ये दूसरी वाली ट्रे है, मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके पास ग्लास या कोई और कंटेनर है उसमें कैसे आपको इस आइसक्रीम को बनाना है। देखिए यहाँ पर मैंने ले लिया एक एल्युमिनियम फॉयल और उसको इस जो मोल्ड है उसको अच्छे से इसमें मैंने कवर कर लिया है। अब इसको क्योंकि इसमें एयर पास ना हो इसीलिए मैंने इसमें ऊपर से इसमें
रबर बैंड यूज़ कर लिया है और उसको बिल्कुल टाइट कर दिया है। आपको भी बस ऐसे ही करना, समझ लो आप इसको ग्लास में फिल कर रहे हो तो आपको इसी तरीके से उसको कवर कर लेना है, रबर लगा लीजिए। उसके बाद मैंने इनके सेंटर में छोटा छोटा कट मार के ये स्टिक्स को जो है आइसक्रीम स्टिक्स को इनके बीच में रख लिया है, और ताकि ये अच्छे से जब निकालने में भी इजी हो और इसके आइसक्रीम खाने में भी आसान हो जाएगा। तो बस यहाँ पर मेरे सारे के सारे मोल्ड्स तो रेडी हो गए हैं और अब हम इनको रखेंगे फ्रीज़र में। तो ऑलरेडी मैंने जो इसका फ्रीजिंग पॉइंट है काफ़ी बढ़ा लिया, 7 पे रख लिया। आप 5 to 7 में रख सकते हो। अब अगर आपको रात भर रखना है तो आप 6 में भी रखिए, 5 में रखिए, अकॉर्डिंग टू योर विश, या आपका जैसा जिस हिसाब का फ्रिज मैनेजमेंट है। अब मैंने यहाँ फ्रीज़र में रख लिए सारी की सारी ट्रे, और उसके बाद मैंने वेट किया है होल नाइट। तो नेक्स्ट डे जब मॉर्निंग में मैंने देखा तो ये देखिए ये क्यूट सी सर्कुलर आइसक्रीम रेडी हो चुकी है। बहुत सुंदर लग रही थी और इनको एकदम से खाने का मन कर रहा था। और यहाँ पे ये तो रेडी हो चुकी है, बिल्कुल अच्छे से परफेक्टली बनी हुई है। और अब जब भी आप इन मोल्ड्स को डीमोल्ड करो या जिसमें भी आपने आइसक्रीम जमानी है, जब भी आप इसमें से आइसक्रीम निकालो तो हमेशा उसको पहले एक नॉर्मल वाटर में हल्का सा डिप करो 2-3 सेकेंड के लिए उस पूरी ट्रे को या वो जो भी मोल्ड है, और उसके बाद उसमें से आइसक्रीम निकालो, बहुत इजीली निकल जाएगी। तो यहाँ पर हमारा जो दूसरी वाला मोल्ड्स था उसमें से जो आइसक्रीम निकले हैं वो इस तरीके से हैं। और अब ये है फाइनल वाली। तो देखिए कितने अच्छे से इजीली ये निकल के बाहर आई है। सिर्फ मैंने इनको 2-3 सेकंड के लिए एक पानी में, नॉर्मल पानी में डिप किया था बाहर से। उसके बाद देखिए कितनी सुंदर ये सारी की सारी आइसक्रीम लग रही हैं, और ये बहुत टेस्टी हो रही थी। हमारे घर में सब ने इसको खाया और पूरा ख़त्म भी कर दिया था बिल्कुल जल्दी। बच्चों को तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। और यहाँ पर हमने आइसक्रीम बना ली है, तो आप भी इसको अपने घर में ट्राई कीजिएगा। बहुत ईजीली बन जाती है, बिल्कुल कम खर्च में, आपको कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना है। और आप घर में ट्राई कीजिएगा और फिर बताइएगा कमेंट में कि आपको कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।